संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अब तक हंगामेदार रहा है। यहां बीजेपी की केंद्र सरकार राहुल गांधी को लंदन में दिए गए उनके बयानों को लेकर लगातार घेर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अदानी मामले को लेकर और हिडनबर्ग की रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर हंगामा कर रही है। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा जारी रहा। शुक्रवार को भी दोनों सदनों में शुरू से ही हंगामे का नजारा दिखा। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि लोकसभा के अंदर माइक काम नहीं कर रहे थे। उस दौरान सांसद बिल के अंदर पहुंच गए, लेकिन वहां की आवाज नहीं आ रही थी, जो कि लगातार कांग्रेस और उसके नेता इस बात की आवाज उठाते रहते हैं कि उनके बोलने के वक्त माइक बंद कर दिया जाता है। प्रश्नकाल 241। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान और अडानी मुद्दे पर विवाद के बीच संसद के दोनों सदनों को शुक्रवार को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं बाद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित रहेगी। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को देश विरोधी करार दिया था। उन्होंने ये कहा कि नड्डा खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को वो राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अडानी मामले, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा कि क्या राहुल गांधी कभी राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं? लोकतंत्र के बारे में अगर कहीं भाषण होता है और कोई उस पर बात करे तो क्या वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है? खुद मोदी जी ने 6-7 देशों में भारत के नागरिकों का अपमान किया है और उन्हें इस पर ही माफी पहले मांगनी चाहिए। प्रश्नकाल 241। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का यह दूसरा चरण है, जो कि बीते दिनों शुरू हुआ था, लेकिन लगातार अब सरकार और विपक्ष दोनों हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अब तक किसी सुलह के बारे में कोई बात नहीं हो पाई है। इस दौरान दोनों तरफ से सिर्फ हंगामा ही हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा जनता के पैसे से चलते हैं और दूसरे चरण में तो यह हंगामा लगातार जारी रहा। जबकि पहले चरण में विपक्ष जहां हमलावर था, वहीं दूसरे चरण में सरकार ने लगातार विपक्ष को घेरे रखा और राहुल गांधी से माफी के मांगने के लेकर लगातार हंगामा जारी रहा। इस दौरान कई बड़े नेताओं ने भी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही थी और उन्हें संविधान और लोकसभा के बारे में ज्ञान बढ़ाने तक की सलाह दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।